क्या आप भी उन 90% लोगों पे तो नहीं जो लिंक्डइन का मिस यूज कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? लिंक्डइन पर सर्च के दौरान कहीं आप कंपनी के मेन मेंबर को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? अगर आपका अकाउंट स्पैम में है तो आपके रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब इस वीडियो में। अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो और आपको क्लाइंट फिर भी नहीं मिल रहे तो 90% चांस है कि आप लिंक्डइन का यूज गलत कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का सही यूज कैसे करना है और लिंक्डइन के गलत इस्तेमाल से क्या नुकसान होते हैं या लिंक्डइन का अकाउंट कैसे बैन होता है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी चीज सदका जारिया होती है और हमें बूस्ट मिलेगा कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। चले बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अक्सर लोग लिंक्डइन का मिस यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट इफेक्ट करता है या फिर उनका अकाउंट बैन होने का चांसेस है। लिहाजा जो भी प्रॉब्लम मैं बयान करूंगा उसको अपने माइंड में यूज करके फिर लिंक्डइन का एक्यूरेट यूज करना। नंबर 1, अगर आप प्रोफाइल 100 से 200 तक डेली व्यू करते हैं या उस पर सर्च करते हैं तो आपके अकाउंट को लिमिटेशन लगने का चांसेस है। नंबर 2, जिसकी वजह से आपका अकाउंट स्पैम में जाने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, अगर आपका अकाउंट स्पैम हो गया तो याद रखना कि लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कभी नहीं कराएगा, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, लिंक्डइन पर ज्यादा वक्त स्पेंड करने की वजह से लिंक्डइन आपको जब स्पैम कर देगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम ही क्लाइंट हंटिंग में सबसे मेन फैक्टर है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप लिंक्डइन पर गलत कीवर्ड यूज करेंगे या अनप्रोफेशनल कीवर्ड या आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और क्लाइंट का आपको कभी भी जवाब नहीं आएगा। यह बात अपने जहन में जरूर याद रखें। कुछ कंपनी के ऐसे लोग होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं, जैसे सीईओ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एचआर। ये लोग खास होते हैं, आप इनको ईमेल करेंगे तो ये ईमेल का जवाब आसानी से देंगे, लेकिन हम सबसे पहले इन लोगों को ही इग्नोर करते हैं। लिहाजा लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करने के लिए पहले इन पॉइंटों को अपने जहन में रखें, उसके बाद लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करना। चलिए अब मैं आपको लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करना बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का कैसे एक्यूरेट यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन का सही यूज के लिए आपके पास आपके प्रोफेशन से रिलेटेड पावरफुल कीवर्ड होने चाहिए। अगर आप पावरफुल कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे फिर ही आप अच्छे क्लाइंट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अपनी प्रोफेशन गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड हमने कीवर्ड सर्च किए हुए हैं, ठीक है। अब इन कीवर्ड में से हम ये 1 बाय 1 करके लिंक्डइन में से सर्च करेंगे। हम लिंक्डइन में से जैसे सर्च करेंगे हम उसमें से कनेक्शन टाइप करेंगे और पीपल का ऑप्शन टाइप करेंगे। उसके बाद अगर आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है तो कंपनी आप सेलेक्ट कर लें, ताकि कंपनी से रिलेटेड आपको इन कीवर्ड से रिलेटेड कंपनी मिल जाए। और आपने लोकेशन सेलेक्ट जरूर करनी है, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट लोकेशन है। अगर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे तो इंडियन से रिलेटेड आपके पास क्लाइंट मिलेंगे, लेकिन आपने फेमस कंट्री को टारगेट करना है, उन कंट्री को टारगेट करना है जिनका बजट ज्यादा होता है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन, टोरंटो, चाइना का बजट कम है लेकिन इसके क्लाइंट हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। लिहाजा आपने इन कंट्री को टारगेट जरूर करना है। अगर आप इन कंट्री को टारगेट करेंगे और हमारी लिस्ट में जो कीवर्ड है अगर उनको अच्छे तरीके से देखेंगे और उनको आप यूज करके लिंक्डइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। और यही परफेक्ट तरीका है लिंक्डइन पर क्लाइंट सर्चिंग का। अगर आपने लिंक्डइन का सही यूज कर लिया तो आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिंक्डइन का सही यूज ना किया और 24 आवर लिंक्डइन का इस्तेमाल करते रहे फजूल में, किसी भी प्रैक्टिस के बगैर और किसी भी टीचर के बगैर, तो लिंक्डइन के बैन होने का आपका चांसेस ज्यादा है। लिहाजा लिंक्डइन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।
क्योंकि लिंक्डइन अगर एक बार बैन हो गया तो फिर कभी ओपन नहीं होगा। ये बात अपने जहन में रखें और यही मेरा मेन पॉइंट है। लिंक्डइन का सही इस्तेमाल आपके लिए बिजनेस लेकर आ सकता है। अल्लाह हाफिज।